नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दुनिया भर की राजनीति। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। वीडियो का थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज हम हरियाणा की राजनीति के बारे में बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको हरियाणा के कुछ राजनेताओं की कुछ वीडियो क्लिप्स दिखाना चाहता हूं और उसके बाद हम आज के टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो पहले आप हरियाणा के नेताओं की ये क्लिप्स देख लीजिए। कुमारी शैलजा इतने दिन राजनीति में रहने के बाद अब उनको लगता है कि वो भी मुख्यमंत्री बनना चाहती हैं, बन सकती हैं। इज इट अ बैड थिंग? नहीं, बिल्कुल नहीं। बट क्या ये आपकी इच्छा है? देखो, हर एक की इच्छा होती है, क्यों नहीं होगी। एक आखिरी सवाल, चूंकि मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा था, आपने कहा कि आप भी मुख्यमंत्री की रेस में हैं और इसमें कोई गलत बात नहीं है, तो क्या आप आज भी आप कहेंगे कि आप भी रेस में हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं। अगर आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ना चाहते तो आपको रिटायर होकर वनप्रस्थ आश्रम में पहाड़ पर जाकर धूनी लगानी चाहिए। मेरा तो अभी धूनी लगाने का समय आया नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि ऐसा हो सकता है कि कहा जाए कि हुड्डा जी आपने जिताया, लेकिन मुख्यमंत्री जो है वो हम डिसाइड करेंगे, तो क्या ऐसे में किसी और नाम पर आप एक्सेप्ट करेंगे? देखिए, तो हाईकमांड का फैसला मैं बता चुका ना। परसेप्शन होती है, बाकी विधायकों से ले जाते हैं। मुख्यमंत्री तो वही बनता है जो लोग चाहें, जो विधायक चाहें, जो हाईकमांड चाहे। इसमें क्या है? ये क्लिप्स देखकर आपको शायद से ऐसा लग रहा होगा दोस्तों कि ये तीनों नेता किसी अलग अलग पार्टी या किसी अलग अलग गठबंधन से हैं। तो आप गलती कर रहे हैं। ये तीनों ही नेता एक ही पार्टी के हैं और वो पार्टी है कांग्रेस। और ये तीनों ही नेता हरियाणा के कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, जिसमें से सबसे पहला नाम है श्री शैलजा जी का, जो हाल ही में कांग्रेस से हरियाणा से सांसद हैं। दूसरा नाम है रणदीप सुरजेवाला जी का, जिनको आपने बहुत सी बार मीडिया में या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा होगा। और तीसरा नाम है भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, जो कांग्रेस के भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर भी हरियाणा के रह चुके हैं। अब ये तीनों क्लिप मैंने आपको क्यों दिखाई, अगर आप ये सोच रहे होंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि हाल ही में हरियाणा में चुनाव होने वाले हैं। मतलब अभी तक हरियाणा में चुनाव हुए भी नहीं हैं और उससे भी पहले कांग्रेस में चीफ मिनिस्टर की पोस्ट के लिए इस तरीके की दावेदारी पेश की जा रही है जैसे कांग्रेस की सरकार ऑलरेडी वहां पे आ चुकी हो और बस नाम डिक्लेयर करना बाकी हो। कभी कभी तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस सच में ही सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है, जहां पर हर एक नेता अपने केंद्रीय नेतृत्व को बिना पूछे हुए खुद को चीफ मिनिस्टर पोस्ट का प्रत्याशी घोषित कर देता है और हर एक नेता को वो खुद ही चीफ मिनिस्टर बन जाए ऐसा लगने लग जाता है। अगर इसमें का हम मजाक का भाग छोड़ दे तो भी ये कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि आज तक उन्होंने जहां कहीं भी अपनी सत्ता का उपभोग लिया हुआ है, चाहे फिर वो छत्तीसगढ़ हो जहां पे उनकी सत्ता हाल ही में चली गई, या फिर अगर अभी की कर्नाटक में हो जहां पर अभी भी उनकी सरकार है, या फिर भूतपूर्व राजस्थान की सरकार हो, तो हर एक जगह कांग्रेस की लोकल लेवल की लीडरशिप, मतलब स्टेट लेवल की लीडरशिप एक तरीके से बटी हुई है। जैसे कि आपको याद आ रहा होगा, इसी तरीके का बंटवारा राजस्थान में अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट जी के बीच में था। इसी तरीके का बंटवारा आपको कर्नाटक में DSK शिव कुमार और सिद्धारामैया के बीच में देखने को मिलता है। तो जहां कहीं भी कांग्रेस सरकार में आती है, ये उनके लिए हर बार का वही परेशानी वाला सबक बन चुका है कि उनके बहुत सारे नेता उसी सेम चीफ मिनिस्टर पोस्ट के लिए स्टेट लेवल पर एक अलग अलग धड़ा बनाने में लग जाते हैं, जिसके बाद ना ही उस स्टेट को रिटेन या रिपीट करने में कांग्रेस सक्सेसफुल होती है और ना ही उस पर्टिकुलर स्टेट में एक अच्छा प्रशासन देने के लिए कांग्रेस सक्सेसफुल होती है, जो कि कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। अभी के हरियाणा चुनाव के ओपिनियन पोल को देखा जाए तो वहां पर भी बीजेपी से ज्यादा हरियाणा की जनता कांग्रेस के पक्ष में दिखाई दे रही है। लेकिन जिस तरह सरकार आने से पहले ही कांग्रेस के नेता एक दूसरे के ऊपर टूट पड़े हैं या फिर चीफ मिनिस्टर पोजीशन के लिए अपने आप को क्लेम कर रहे हैं या अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए इन सब से हरियाणा की जनता के दिल में कांग्रेस के लिए विश्वास बढ़ने की बजाय कम हो जाए और हरियाणा की जनता को ये लगने लग जाए कि अगर कल जाके कांग्रेस की सरकार आई तो भी कांग्रेस के अंतर्गत गुटबाजी इतना बढ़ जाएगा कि उससे हरियाणा का विकास तो होना दूर बल्कि कांग्रेस खुद का भी विकास नहीं कर पाएगी। और अगर इस तरीके का संदेश हरियाणा की जनता में चला गया तो इसका कोई भरोसा नहीं है कि हरियाणा की जनता कब अपना मत कांग्रेस से हटाकर भारतीय जनता पार्टी को दे दे। क्योंकि जैसा कि काफी ओपिनियन पोल में ये आया हुआ है कि सीधी सीधी टक्कर
तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच ही होने वाली है। वहां पर भले ही कितने ही गठबंधन बन जाए, लेकिन हरियाणा की जनता ना ही उन गठबंधनों को देख रही है और ना ही उन गठबंधनों पे अपना भरोसा दिखा रही है। तो उस चीज में या फिर उस केस में कांग्रेस को अपने भीतर के कलह को या गुटबाजी को थोड़ी देर के लिए दूर रखना पड़ेगा। अगर वो हमेशा हरियाणा की जनता के सामने इस तरीके की गुटबाजी लाएंगे तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि हरियाणा की जनता आखिरी दिन पे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भी अपना मतदान कर सकती है और कुछ भी राजनीति में असंभव नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से हरियाणा की अभी के कांग्रेस के नेता एक दूसरे के साथ उलझ रहे हैं या फिर एक चीफ मिनिस्टर की पोस्ट के लिए लड़ रहे हैं या फिर अपना दावा कर रहे हैं, ये कांग्रेस की नैया को तो डुबा कर ही मानेंगे। तो दोस्तों, ये मेरा एनालिसिस था। आपको ये एनालिसिस कैसा लगा कृपया करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो जरूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमारे नए चैनल को बढ़ने में आसानी होगी। आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।